गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार सभी छात्रों को। चलिए, हमारा बिंदु जो चल रहा था अविकारी शब्द, उस अविकारी शब्दों को हम दो भागों में इसके प्रकार पढ़ लिए थे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध और विषयवादक। इसमें भी हमने पहला जो क्रिया के आधार पर काल और स्थान को पढ़ लिया था। आज हम रीति और परिमाण वाचक को देखते हैं। ठीक है, तो कालवाचक के बारे में हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। क्रिया ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि वे शब्द अव्यय, ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और काल के आधार पर, यानी कि जो समय बताए हम, समय की बात करें वो कालवाचक था। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, कब यह समय बता रहा है, तो मैं कहूँ कि वो आ जाएगा या आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कल, है ना, और कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी गया है, अभी अभी आया, लगातार ये काम चल रहा है, आप सुबह आना, शाम को आना। ठीक है, अभी आना, कल जाना, आना जाना, ये जो टाइमिंग जो बताया जाएगा, समय जो बताया जाएगा, वो सारे के सारे पहले बाद में। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएगा? कालवाचक में। दूसरा, स्थान की बात करें, स्थान यानी कि जो भी क्रिया घटित हो रही है वो किस जगह पर हो रही है। अगल में हो रही है, बगल में हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, यहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, ये सारे के सारे स्थान में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो क्रिया जो कर रहा है वो क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, यानी कि अव्यय शब्द जिनकी क्रिया घटित होने का स्थान होता है वो। ठीक है, जैसे कि खेल का मैदान विद्यालय के पास ही स्थित है। अब यहाँ बच्चे खेलेंगे, वो कहाँ पर है? वो पास में है विद्यालय। रमेश यहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो यहाँ पर घटित हो रही है ना कि वो कहाँ रह रहा है। इसी प्रकार से हम आगे की अगला पढ़ेंगे पार्ट, जो इसका तीसरा प्रकार आता है वो रीतिवाचक रहता है। रीतिवाचक यानी अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति की को व्यक्त करता है। रीति कहे या विधि, विधि होता है यानी उसके नियम, उसे रीति क्रिया कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। जो भी उसके नियम होंगे वो वे जो क्रिया में नियम वगैरह लगाए। जैसे कि कुछ क्रिया निश्चित क्रिया होगी, कुछ अनिश्चित होगी, कुछ स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, कुछ कारण भी होगा उसका, कुछ निषेध भी करेगा उसका, आदि अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे तुम, वह, बहुत, धीरे धीरे चलता है, जोर से हंसता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी रीति बताई जा रही है, यहाँ पर जो इसकी रीति बताई जा रही है वो रीति इसकी क्या हो जाएगी? इसकी रीतिवाचक क्रिया हो जाएगी। जैसे उदाहरण, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो यहाँ धीरे धीरे चलना इसकी रीति है। जरा तेज कदम चलाओ, मतलब तेजी से चलो। झटपट पहुँचना, अरे बहुत ही झटपट, बहुत तेजी से पहुँच गया। ठीक है, इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेजी रीतिवाचक क्रियाएं हैं। ये सारी सारी क्रियाएं क्या है? रीतिवाचक क्रियाएं है। अब आता है हमारा अगला परिमाणवाचक क्रिया। परिमाणवाचक मतलब हम कह सकते हैं ऐसा वाचक जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते, यानी कहें कि थोड़ा सा था, और तोल भी सकते हैं, नहीं भी तोल सकते इसमें, लेकिन जो होगा परिमाण वो होगा जिसे हम तोल नहीं सकते, हम उसे फिक्स नहीं कर सकते कि कितना था। जैसे थोड़ी दूर है, थोड़ा सा था, या बहुत अधिक था, या बहुत दूर था, है ना। ये सारी देखो परिमाणवाचक ऐसे हुए जिनकी क्रिया की अधिकता न्यूनता का पता चलता है। परिमाण का बोध कराता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा था या बहुत कम था। परिमाणवाचक जैसे थोड़ा थोड़ा था, जितना था उतना था, अधिक था, कम था, कुछ था, कुछ दूर था, थोड़ी दूर था, थोड़ा पास था, हैं। ये सारे सारे किस में आ जाते हैं? ये परिमाणवाचक में, यानी कि कुछ, थोड़ा, अधिक, ये सारी चीज़ें होती है, ये हमारे परिमाणवाचक में आ जाती है। देखो नीचे एक लाइन कह रही है, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। ये सारे के सारे परिमाणवाचक है। देखो वो उतना ही भार उठा पाएगा यानी उतना, ठीक है, जितना, और अधिक पानी यानी अधिक, ये सब परिमाण क्रिया किसके हैं? कौन सी क्रिया है? परिमाणवाचक क्रिया है। कौन सी क्रिया? परिमाणवाचक। कौन कौन सी? जैसे इसमें आया है उतना,
जितना और अधिक। ये देखो यहाँ आया है, इन वाक्यों में जितना, ये सारे सारे परिमाणवाचक है, उदाहरण थे ये इनके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पहला जो प्रकार था, पहला प्रकार था क्रियावाचक। कौन सा था? पहला था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के हमने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार क्रिया विशेषण के, सॉरी 4 प्रकार पढ़े। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो काल में यानी कि समय का बोध कराता है, स्थान में यानी कि जहाँ पर क्रिया घटित होती है उसका बोध कराता है, रीति में यानी कि उसकी आसपास ऊपर नीचे वाली जो रीति इसके जो होती है, और परिमाण में यानी तोलने का, यानी कि तोलने का सॉरी, इसमें कह सकते हैं कि वो हमारे पास कुछ था, थोड़ा पास था, थोड़ा दूर था, वो जो हमारे पास उसकी निश्चित नहीं बता सकते हम। ठीक है, निश्चित नहीं बता सकते। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद में हम कह सकते हैं अब अगला प्रकार जो पढ़ेंगे वो समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक के भी हमारे पास 2 प्रकार आएगा, एक समान अधिकरण और एक वेदीकरण। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। इसके बाद में हम अगली क्लास 3 के बाद में 4th और 5th क्लास ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ये पूरी क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।